दोस्तों, इस वक्त मुसलमानों को अपमानित करना, बेइज्जत करना, झूठे इल्ज़ाम लगाने का दौर शुरू है। दंगाई मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। इस वक्त राजस्थान के भरतपुर जिले से एक जूस की दुकान पर 2 मुस्लिम नौजवानों के काम करने का खबर आते ही बजरंग दल के लोगों ने वहां पहुंचकर आरोप लगाना शुरू किया कि ये लोग जूस में मांस पीस कर लोगों को पिला रहे हैं, हमारी भावना को आहत कर रहे हैं और मतलब ये लोग कुछ भी झूठा प्रोपेगेंडा मुसलमानों के खिलाफ फैलाते रहते हैं और मुसलमानों को बेइज्जत करके पीटते हैं और फिर उन लड़कों को मारा पीटा। इत्तेफाक से आपको बताऊं कि ये दुकान हिंदू किसी जाट की थी और इन बजरंग दल के गुंडों ने समझा था कि ये दुकान मुसलमानों की है। फिर इन गुंडों ने, मवालियों ने उस जाट समुदाय के व्यक्ति को भी बीच रोड घसीट कर मारा, इसलिए कि उसने मुसलमान 2 लड़कों को जूस की दुकान पर काम करने के लिए रखा था। अब वहां का पूरा हिंदू समाज, जाट समाज इन गुंडे, आतंक फैलाने वालों के खिलाफ खड़ा हो गया है। अब लोगों को समझ में आ गई है कि बजरंग दल के बेरोजगार जबरदस्ती मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं और साथ में वो भी पिस रहे हैं। पुलिस ने बहुत सही तरीके से इनकी खातिरदारी की और इन बेरोजगारों को, गुंडों को वहां से खींच कर ले गई। लेकिन धीरे धीरे लोगों में सकारात्मकता जो है वो देखने को मिल रही है। लोग एक हो रहे हैं, जिन्हें देखकर ये यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि जिस तरह के दंगे, आतंक फैलाने का काम बजरंग दल कर रहा था, आज वही जाट समुदाय के ऊपर, उनके ऊपर हमला हुआ, मारा गया, पीटा गया, तब ये हिंदू समुदाय के लोग एक हुए और इन बजरंग दल के खिलाफ खड़े हुए। अगर ऐसा ही इलाज इन गुंडों का पूरे देश में होने लग जाए तो यकीन जानिए दोस्तों, 2 दिन में एक भी बेरोजगार बजरंग दल या सेना वाला कोई नहीं दिखेगा। कोई ठेला लगाता मिलेगा, कोई रिक्शा चलाता मिलेगा, कोई आतंक फैलाकर पैसा कमाने वाला सब छोड़ देंगे और लूटपाट बंद हो जाएगी, अराजकता, दंगाई बंद हो जाएगी, देश सुकून और शांति से रहने लगेगा। हर जगह दोस्तों मुसलमानों की मस्जिदें और मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। लगातार इन बजरंग दल के मानने वाले, चाहने वाले लोग सरकारों में पहुंच कर मस्जिदों को अवैध घोषित करने पर लग गए हैं। दोस्तों, आज़ादी के बाद की मस्जिद जो हो, उन्हें अवैध बनाकर उन पर नोटिस चिपकाने का कार्य लगातार चल रहा है। आखिर मुसलमानों की मस्जिदों को मिटाने के पीछे का मकसद क्या है? क्या पूरे देश में मस्जिद ही अवैध बनी है या फिर उन्हें उनकी आवाज़ को दबाने के लिए मस्जिदों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है? दोस्तों, एक ताज़ा मामला वाराणसी का है। ज्ञानवापी के बाद इस मस्जिद की चर्चा बड़ी तेज़ है। दोस्तों, काशी रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाने में विकसित करने के नाम पर रेलवे प्रशासन ने मुख्य द्वार के पास एक 900 साल पुरानी मस्जिद थी, जिसको गंज शहीदा के नाम से जाना जाता है, 20 जून को 2026 तक इसको खाली कराने का नोटिस चिपका दिया है। प्रशासन का कहना है कि यह मस्जिद विकास कार्यों में बाधा बन रही है। रेलवे के अनुसार इस मस्जिद से जुड़ा मुकदमा सिविल कोर्ट द्वारा पहले ही खारिज किया जा चुका है। अब इस मस्जिद की दास्तान भी आप सुनते जाइए। आखिर मस्जिद, मदरसों को क्यों निशाने पर लिया जा रहा है? वहीं अगर ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली जो इंतज़ामिया, अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद कमेटी है, इस नोटिस की वैधता पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। इस कमेटी के सचिव हैं SM यासीन ने पूरी तरह से कहा है कि यह ऐतिहासिक मस्जिद 1034 ईस्वी की है और 1883 और 84 के बंदोबस्त नक्शे की में भी दर्ज है, जबकि काशी स्टेशन का निर्माण काफ़ी बाद में वर्ष 1987 में हुआ है और मस्जिद उससे पहले की है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में मुकदमा केवल पैरवी न होने के कारण खारिज हुआ था। ऐसे में कमेटी इस नोटिस के खिलाफ जल्द ही हाई कोर्ट में अपील दाखिल करने की तैयारी कर रही है। लेकिन दोस्तों, देखना होगा कि मस्जिदों को देखकर क्यों अवैध बताया जा रहा है, क्यों मस्जिदों को तमाम कागज़ होते हुए, जिस तरह से नूरानी मस्जिद जयपुर में तोड़ दी गई दोस्तों, उसके बाद तमाम मस्जिदों का नाम आने लगा है। बड़ी लिस्ट के जरिए तमाम मस्जिदों को अवैध करार करके बुलडोजर चलाने की भरपूर तैयारी चल रही है। एक तरफ मुसलमानों को लेकर, उनकी धार्मिक पहचान को लेकर, उनके धर्मांतरण को लेकर बुलडोजर उनके घरों पर चल रहे हैं, इनकाउंटर हो रहे हैं, हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं। अगर हिंदू मुस्लिम धर्म अपनाता है तो बवाल है और अगर मुस्लिम हिंदू धर्म अपनाता है तो चारों तरफ सन्नाटा और उसके लिए गले लगा दिया जाता है, जैसे सीमा हैदर।
दोस्तों जिसे वसीम अकरम रिजवी ने एक पोस्ट के ज़रिए इस पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए इस मामले पर एक नज़र भी डालते हैं और ये समझेंगे कि आखिर ये मामला क्या है जो बदायूं से आ रहा है, जिसमें लड़की मुस्लिम थी उसे हिंदू बनाया गया है। बदायूं में हीरा नज़मी ने धर्म बदलकर अतुल कुमार से एक मंदिर में जाकर विवाह कर लिया। हीरा नज़मी ने अपना नया नाम हिमांशी कुमारी रखा है, यानी कि हीरा नज़मी से हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया। हीरा नज़मी का कहना है कि उसने अपनी मर्जी से हिंदू धर्म अपनाया है। हीरा ने आरोप लगाया कि उसे उसके परिवारजनों से खतरा है। जिस मंदिर में उसने शादी की है वह मंदिर बदायूं उसावा थाना क्षेत्र में है। युवती ने जैसे ही परिजनों से खतरे की आशंका जताई, तुरंत बदायूं पुलिस ने उत्तर दे दिया कि मामला उनके संज्ञान में है। बदायूं पुलिस जो है तात्पर्य दिखाते हुए धर्म बदलकर दूसरे धर्म के युवक से मंदिर में विवाह करने वाली हीरा नज़मी को आश्वस्त कर रही है कि तुम बेफिक्र होकर हनीमून पर जाओ। यहाँ पुलिस ने धर्मांतरण के इस खेल को समझने की कोशिश कीजिए। ये उसकी जांच करने को ज़रूरी नहीं समझा कि एक युवती कैसे अचानक अपना धर्म बदलकर मंदिर में जाकर विवाह रचा लेती है। कोई मकसद तो नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन इनको भी ये लगता है कि अगर मुस्लिम धर्म में वापसी हुई है मुस्लिमों की तो ये बहुत बड़ा काम है। हाँ, इसी हीरा नज़मी की मोहब्बत में इसका आशिक धर्म बदलकर अतुल कुमार से अदनान अहमद बन जाता, तब हीरा नज़मी को खतरा पुलिस से होता, ना कि परिजनों से। तब बदायूं पुलिस इसके तार पाकिस्तान से जोड़ रही होती और हिंदूवादी संगठन के फ्रिज एलिमेंट नंगा नाच रहा होता। दोस्तों, प्रॉपर्टी हड़पने की कहानी गढ़ी जा चुकी होती, जैसा कि अभी हाल में आपने देखा जिस तरह से आयुष के साथ हुआ। ब्रेन वॉश का राग अलापा जा रहा होता। 1.5 दशक पहले दुनिया से जा चुके इस्लामिक विद्वान से संपर्क जोड़ा जा रहा होता और इस युवती समेत उसका पूरा परिवार जेल में बंद हो गया होता। जैसा कि चांदनी का जिसने निकाह पढ़ाया होता वह भी जेल जा चुका होता, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मामला जो है, युवती ने हिंदू धर्म अपनाया है और जहां हिंदू धर्म अपना लिया, खामोशी, शासन प्रशासन सब एक तरफा लुढ़की मारते हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी सरकारें, उन सरकारों के अधीन आने वाली पुलिस इतनी निष्पक्ष है कि उसका पक्ष अंधों को भी नजर नहीं आ रहा है। इस पुलिस को खुद को हिंदूवादी संगठनों की अनुशांसिक संगठन घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में पुलिस की कार्यशैली वही है जैसा हिंदूवादी दक्षिणपंथी संगठन चाहते हैं। दोस्तों, हिंदूवादी संगठन की तरफ से अक्सर इस तरह के बयान आते रहे हैं कि जो हिंदू युवा दूसरे समुदाय की युवती से प्रेम विवाह करेगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ऐसे मामले की जांच करना तो दूर दोस्तों, FIR तक दर्ज कराना नागवारा समझती है। इस वर्ग में निष्पक्ष न्याय का मद्दा ही नहीं है। कुछ नहीं कर सकते ये लोग, केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति पे रोटियां सेक रहे हैं और तो और दोस्तों, अपनी सरकारों के जिस तरह से नतमस्तक हो रहे हैं, सही और गलत की पहचान भी अगर धर्म से होने लगे, न्याय और पुलिस प्रशासन भी धर्म की वजह से करने लगे, तो इस देश को खराब होने से, इसकी एकता को खराब होने से, देश में बर्बादी आने से कोई बचा नहीं सकता। जिस तरह से धर्म परिवर्तन के नाम पर इस तरह के पुलिस प्रशासन प्रोटेक्शन दे रही है और उधर आयुष के ससुराल वालों को जेल में भर दिया गया, दोस्तों ये सवालों के घेरे में है कि आखिर न्याय क्या धर्म देखकर ही होगा। दोस्तों, पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।